सो हेलो एवरीवन, जैसा कि आप ऑफिशियली नोटिफिकेशन देख पा रहे होंगे, नीट 2026 वालों के लिए यहाँ पे रिजल्ट का पूरा अपडेट आ चुका है। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना। काफ़ी ज़्यादा कमेंट आ रहे थे प्रिय विद्यार्थियों के और उनका यही कहना था, सर हमारा एग्ज़ाम सक्सेसफुली कंडक्ट हो चुका है, हमारा रिजल्ट कब आएगा। देखिए मेरे प्रिय विद्यार्थियों, बड़ी खुशी की बात है कि इस बार पेपर लीक का ज़्यादा कोई मामला सामने नहीं आया, ठीक है। और आपका पेपर सफल रहा, किसी प्रकार की कोई दिक्कत, कोई समस्या और चीटिंग का मामला ज़्यादा सामने यहाँ पे नहीं आया। तो इस बात के लिए एक लाइक तो बनता है। और समय पे प्रोविजनल आंसर की एंटी ने जारी कर दिया है, आपने देख ही लिया होगा, मैंने टेलीग्राम पे भी डाल दिया था, ठीक है। तो आंसर की से अनुमान तो लग ही गया होगा आप लोगों को कि कितना स्कोर आपका रह सकता है, ठीक है। और यहाँ पे आंसर की के बाद जो आपका इंतजार रहता है वो रिजल्ट का रहता है, ठीक है। तो वो डेट भी आ चुका है कि आपका रिजल्ट कब आएगा और आपका रिजल्ट तय करेगा कि आपको कौन सा मेडिकल कॉलेज मिलेगा। तो यहाँ पे अगर आपका स्कोर कम रहा है तो निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अगर आप सही से काउंसलिंग करवा लोगे, मिल जाएगा आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, ठीक है। और काउंसलिंग के लिए हमने भी यहाँ पे देखो सर्विस आप लोगों के लिए लागू कर रखी है, सेवा आप लोगों को दे रहे हैं। अगर आप हमसे काउंसलिंग करवाना चाहते हो, गाइडेंस अगर आप हमसे प्राप्त करना चाहते हो, तो दिए गए नंबरों पे आप व्हाट्सअप कर सकते हो। प्रॉपर काउंसलिंग गाइडेंस हम आपको देंगे, पूरा लिस्ट हम आपको बना के देंगे आपके नंबरों के अकॉर्डिंग कि कौन सा कॉलेज आपको भरना है और कौन से दस्तावेज आपको पहले से तैयार करके रखने हैं। क्योंकि अगर दस्तावेज में कमी रही तो दिक्कत हो सकती है। और काफ़ी सारे सर्टिफिकेट आपको बनाने होंगे, जैसे कि आपका EWS हो गया, ठीक है। अगर आप यहाँ पे ESIC कोटे में आते हो तो उसका, अगर आप स्पोर्ट कोटे में आते हो तो उसका, अगर आप यहाँ पे एक्स सर्विसमैन में आते हो तो उसका, ठीक है। अगर आप OBC में आते हो तो उसका, SST का अलग बनता है, वो सारा अभी मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, नीट 2026 रिजल्ट डेट टाइम एक्सपेक्टेड रिलीज डेट ये यहाँ पे दिखा रखा है। और आपने जो कमेंट किए थे प्रीवियस वीडियो में कि सर हमको 300 अंकों पे कौन सा मिलेगा, 500 अंकों पे कौन सा मेडिकल कॉलेज मिलेगा, उसका रिप्लाई भी मैं आपको दूंगा। सारे कमेंट आप लोगों के मैं देखूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, नीट यूजी 2026 रिजल्ट एक्सपेक्टेड डेट यहाँ पे दिखा रखा है एंटी अराउंड 20 मई 2026, ठीक है। तो क्या इतना जल्दी आपका रिजल्ट आ पाएगा? ये मीडिया रिपोर्ट के अनुसार 20 मई दिखा रखा है। तो देखो इस बार आपका आंसर के भी तुरंत आ गया, नहीं तो पहले काफी वेट करना होता था आंसर की के लिए, है ना। जैसे आपका एग्जाम हुआ, कुछ ही दिनों बाद आंसर की दे दिया, तो क्या रिजल्ट भी अब आपको इमिडिएटली मिल जाएगा? और वैसे तो आपको पता है कि जून तक आपका रिजल्ट आया करता था पहले, है ना, फर्स्ट वीक ऑफ जून, यानी कि एग्जाम के 1 महीने बाद। लेकिन इस बार जल्दी डेट दिखा रखा है, इसका कारण क्या है? क्योंकि फैसिलिटी बढ़ चुकी है, OMR सीट यहाँ पे चेक करने की, और जो टीम होती है वो बढ़ चुकी है, काफ़ी सारी फैसिलिटी में इम्प्रूव हुआ है। और MCC चाहता है कि तुरंत आपका दाखिला हो, क्योंकि आपका फिर सिलेबस अधूरा रह जाता है। तो एक कारण ये भी हो सकता है इस बार जल्दी रिजल्ट आने का, ठीक है। ये जो डेट दिखा रखा है और ये सही रहता है। देखो मैंने आपको डेट पहले एडमिट कार्ड का दिखाया था, उसी डेट को आया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं थी, सेम डेट को आया। कुछ विद्यार्थी बोल रहे थे सर इतना जल्दी एडमिट कार्ड थोड़ी ना आएगा, लेकिन आया ना, तो हो जाता है कभी कभार। अब आप पिछले साल का देखोगे तो उससे तुलना करोगे तो वैसे जून में बैठ रहा है, लेकिन इस बार जल्दी आ सकता है, ये 80% सही है, ठीक है। और भी चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये पूरा टाइम टेबल आ चुका है, यहाँ पे ये देखिए, ये आपका रिजल्ट का डेट दिखा रखा है 20 मई, ठीक है। और टाइमिंग दिखा रहा है 5 बजे का शाम को, ठीक है। कहाँ पे आएगा? NEET.NIC.in पे आएगा, ठीक है। और भी चलो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए, ये पूरा इसका देख सकते हो। ये आपका कट ऑफ वो है काउंसलिंग वाला, 135 का मतलब ये मत समझ लेना कि कॉलेज मिल जाएगा, इसका मतलब होता है कि आप काउंसलिंग करवा सकते हो। इस कट ऑफ का मतलब यही होता है कि आप काउंसलिंग करवा सकते हो, कॉलेज मिलेगा ना मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। दूसरा कट ऑफ होता है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का, जो मैंने आपको दिखा रखा है। नहीं देखा है तो वीडियो देख लेना एक बार कट ऑफ वाला, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अभी बहुत कुछ है यहाँ पे, ये देखिए, जनरल और EWS का कम से कम 700 से 135 दिखा रखा है। OBC वालों का, SST वालों का 150 से 120 दिखा रखा है कम से कम।
और जनरल PWD का दिखा रखा है 150 से 110। ये देखिए, और भी चलो मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। ये देखिए, ये पूरा का पूरा विस्तृत विवरण आप लोगों के लिए रहने वाला है। ये देखिए, ये आप लोगों के लिए, मतलब ये रैंक आपका रह सकता है। अगर मान लो आपका स्कोर ये है ना 600 के करीब, तो ये रैंक आपका रहेगा। अगर मान लो आपका 500 स्कोर है तो 40,000 तक रैंक आपकी जा सकती है। ठीक है, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपका 400 नंबर आ रखा है नीट रिजल्ट में, तो ऑब्वियसली बात है 88,000 आपका रैंक रहेगा। रैंक इंपॉर्टेंट है, और रैंक ही डिसाइड करती है आपका गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, क्योंकि आपके जैसे नंबर तो जाने कितने विद्यार्थियों के होंगे। अगर आपका 500 स्कोर है तो 500 दूसरा विद्यार्थी, तीसरा विद्यार्थी भी लेके बैठा है। तो ऐसा थोड़ी सभी को मिल जाएगा। जिसका रैंक पहले होगा उसको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलेगा। तो रैंक डिसाइड करती है आपका गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। और रैंक किस हिसाब से डिसाइड होती है? आपका जो 12वीं का परसेंटेज है वो डिसाइड करती है। मान लो आपका भी 500 नंबर है, आपका जो कॉम्पिटिटर है उसका भी 500 नंबर है, या फिर आपका फ्रेंड मान लो उसका भी 500 नंबर है, तो अब रैंक किसको पहले मिलेगा? तो आपका 12वीं का परसेंटेज देखा जाएगा। जिसका 12वीं का परसेंटेज अच्छा होगा उसको पहले रखा जाएगा। अब यहाँ पे आप बोलेंगे सर 12वीं का अगर सेम है परसेंटेज तो फिर 10वीं का देखा जाएगा। दोनों सेम है तो आपका डेट ऑफ बर्थ देखा जाएगा। जिसका ज्यादा होगा उसको पहले रैंक दिया जाएगा। तो ये रैंक ऐसे डिसाइड होती है मेरे प्रिय विद्यार्थियों। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया, और उसी के अकॉर्डिंग आपका रैंक रखा जाता है। अब यहाँ पे देखो एडमिशन रेंज यहाँ पे दिखा रखा है कि गवर्नमेंट कॉलेज कितने अंकों तक आपको मिल जाएगा, वो भी देख लेते हैं। तो अगर आप यहाँ पे एम्स पाना चाहते हो, एम्स आपका सपना है, और सपना हर किसी का रहता है एम्स में जाने का, क्योंकि यहाँ पे फीस आपको बिल्कुल नहीं देना पड़ता। MBBS करने के दौरान रहना खाना पीना सब फ्री रहता है यहाँ पे एम्स में। और एम्स आपका ड्रीम है। कितने अंकों पे मिलेगा इस बार? ये मिलेगा 650 प्लस दिखा रखा है, 650 प्लस ऊपर ही जाएगा इसका कट ऑफ। ठीक है, हमारे इंडिया में जितने भी एम्स है उसका 650 दिखा रखा है। और बाकी स्टेट के, जैसे मान लो आप राजस्थान के हो, यूपी के हो, MP के हो, आपके स्टेट में जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है वो कितने अंकों पे आपको मिल जाएगा, तो उसका दिखा रखा है यहाँ पे। टॉप लेवल का देखो पहले, तो टॉप लेवल का मेडिकल कॉलेज आपके राज्य का MBBS के लिए 600 के करीब यहाँ पे दिखा रखा है। 590 मान सकते हो, 600 मान सकते हो। और जो मिड लेवल का गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, टॉप से मिड का, वो आपको 550 पे भी यहाँ पे दिखा रखा है, देख सकते हो। ठीक है, ये देखिए। और जो प्राइवेट है, प्राइवेट वो 450 यहाँ पे दिखा रखा है। और बाकी BDS आपको 450 से कम अंकों पे भी मिल जाएगा। तो ये नॉलेज वाली बात होती है, और हमारा चैनल ये नॉलेज आपको देता है फ्री में, और सब्सक्राइब करने वालों को फायदा मिलता ही मिलता है। और आपने कर ही रखा है सब्सक्राइब, तो नॉलेज तो आपकी बढ़ेगी बढ़ेगी। नॉलेज बढ़ेगी तो ऑब्वियसली बात है आप आराम से कहीं पे भी सक्सेसफुल हो जाओगे मेडिकल फील्ड में। अब यहाँ पे तो क्लियर हो गया। ठीक है, बढ़ते आगे की ओर। अब यहाँ पे कुछ कमेंट आ रखे थे, वो भी मेरे को देखना होगा, मेरी जिम्मेदारी बनती है ना, क्योंकि आप बड़ी उम्मीद से कमेंट करते हो सर हमारा क्या होगा, तो देख लेते हैं। बाकी के यूट्यूबर आपके कमेंट नहीं देखते, लेकिन मेरा अलग ही सिस्टम है, सारे प्रिय विद्यार्थियों का कमेंट में देखता हूँ। तो ये वीडियो ओपन कर लेता हूँ मैं। ये आपके कमेंट है, ये वीडियो है, ये मेरे प्रिय विद्यार्थी है जो सवाल हमसे कर रहे हैं। ये पहला कमेंट, सर मेरे 385 नंबर है SC कैटेगरी में। तो बेटा आपके 385 है ना, थोड़ा सा जूम और कर देता हूँ आपको अच्छा दिखे। 385 पे आपको यहाँ पे जो BDS होता है, आयुष होता है ना, वो मिल जाएगा। MBBS का कमी चांस है, तो आयुष BDS के लिए ट्राई आप कर सकते हो। अगला यहाँ पे, सर मेरा 606 नंबर आ रखे हैं, हो जाएगा। आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा फर्स्ट राउंड में 100%, है ना, कोई दिक्कत ही नहीं है। बस आप काउंसलिंग सही से करवाना, हाथ जोड़ के मैं यही कहूँगा, काउंसलिंग सही से करवाना, जिससे भी आप करवाओ। करवाने का मतलब ये होता है कि फर्स्ट पे कौन सा कॉलेज भरना है, सेकंड पे कौन सा भरना है, करना क्या है। तो काउंसलिंग अगर आप हमसे करवाना चाहते हो, दिए गए नंबरों पे आप व्हाट्सअप कर सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं है। हम आपको प्रॉपर लिस्ट बना के दे देंगे। सर हम ST कैटेगरी से है 330, तो आपको आयुष कोर्स में मिलेगा दाखिला। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अगला,
सर स्टेट काउंसलिंग का वीडियो बनाओ। हाँ, ऑल इंडिया का अलग होता है काउंसलिंग, स्टेट का अलग होता है, और दोनों मिक्स में चलता है। पहले ऑल इंडिया, फिर स्टेट, फिर ऑल इंडिया, फिर स्टेट। इस सीक्वेंस में आपका काउंसलिंग चलता है और आपको कॉलेज मिलता रहता है। अगला, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है मेरे प्रिय विद्यार्थी काउंसलिंग, तभी तो चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ कि आप काउंसलिंग का सब्सक्रिप्शन ले लो। सारा कुछ आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएगा, डिटेल कैसे आपको क्या करना है, कौन सा कॉलेज भरना है, क्यों भरना है, सारा आपको चिट्ठा मिल जाएगा। सर मेरा नंबर 450 है, तो आपका कैटेगरी आपने बताया नहीं, आपने तो बोल दिया मेरे को एमबीबीएस करना है, लेकिन आपका कैटेगरी मेरे को बताओ आप, ठीक है। अगला, कंपलसरी है क्या? सर सभी के लिए कंपलसरी, हाँ बिल्कुल, डॉक्यूमेंट्स तो सबके लिए कंपलसरी है। सर पीडब्ल्यूडी के स्टूडेंट के कितने नंबर आने चाहिए? मेरे प्रिय विद्यार्थी, आपकी कैटेगरी तो मायने रखती है ना कि कौन सी कैटेगरी से हो आप। मेरा 545 नंबर है सर, कॉलेज मिलेगा। तो कैटेगरी तो आप कमेंट ही नहीं करते, देखो आप, अब आपने बोल दिया सर मेरा ये नंबर है, अब मेरे को कैटेगरी पता नहीं है आप लोगों का, जनरल है, ओबीसी है। अगर आप ओबीसी में हो तो चांस है, अगर आप एससी एसटी में हो तो फर्स्ट राउंड में मिल जाएगा आपको। अगर आप एससी एसटी में हो तो फर्स्ट राउंड में कॉलेज आपका गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज टॉप लेवल का, ठीक है। अगर आप ओबीसी में हो तो आपको सेकंड राउंड तक वेट करना होगा। सर छत्तीसगढ़ में एससी कट ऑफ वीडियो बना दूंगा, हर एक राज्य का वीडियो आएगा, राजस्थान, एमपी, यूपी, बिहार, दिल्ली, महाराष्ट्र, सबका वीडियो आएगा कट ऑफ के ऊपर। सब्सक्राइब करने वालों को मिलेगा सिर्फ। अगला, सर आप सूरत में काउंसलिंग करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सर ओबीसी एनसीएल झारखंड डोमिसाइल 500 नंबर हो जाएगा। सर ओबीसी में 400 नंबर काउंसलिंग करवाए या नहीं? देखो काउंसलिंग करवाओ ना करवाओ ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, पैसा आपका लगेगा, आप जिम्मेदार हो, क्योंकि काउंसलिंग में पैसा लगता है, ये तो सत्य है, मैंने बता भी रखा है कितना लगता है। अगर आप जनरल ओबीसी में हो तो 1000 रुपये तो आपका पंजीकरण फीस और 10,000 आपका सिक्योरिटी मनी। अगर एससी एसटी में हो तो 500 आपका पंजीकरण फीस और आपका 5000 सिक्योरिटी मनी। अगला, सर एससी में 310 पर कौन सा कोर्स मिलेगा? आयुष बीडीएस। सर मेरा मार्क्स 550 है, ओबीसी में मिल जाएगा आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज 100%। अगला, यहाँ पे आप देख सकते हो, आप लोग चैनल आप लोगों का है, जितना आप प्यार दो अच्छी बात है। ये 3 लाख से ऊपर परिवार आप लोगों का है ना, आपकी बदौलत है, यूँ मान सकते हो आप। ओबीसी फीमेल 416 बेटा, हाँ BAMS में ईमानदारी से आपने बोल दिया, इस पे तो मिल जाएगा। एमबीबीएस का मत सोचना, इस पे तो आपको मिल जाएगा BAMS। 2026 में कितने SST स्टूडेंट, इसका वीडियो अलग आएगा, ठीक है, सब्सक्राइब करके रखना। सर 539 पे हो जाएगा, मिल जाएगा गवर्नमेंट कॉलेज, कोई दिक्कत नहीं है, ओबीसी में भी मिल जाएगा और SST में भी मिल जाएगा, जनरल में थोड़ा वेट करना होगा लास्ट राउंड तक, तो वो वाली बात होती है। तो काफ़ी नॉलेज आपका इम्प्रूवमेंट होता है, और मैंने तो हमेशा बोल रखा है कि कॉलेज तो मिल ही जाएगा कम अंकों पे, लेकिन काउंसलिंग सही से करवाना। अगर आप हमसे करवाना चाहते हो ना, दिए गए नंबरों पे व्हाट्सअप कर सकते हो, प्रॉपर गाइडेंस आपको दे देंगे, काउंसलिंग के लिए पूरा लिस्ट आपको कॉलेज का बना के दे देंगे, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हो।